अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने ईरान के 5 साल पुराने जख्म को हरा कर दिया है। ईरान के पावर कॉरिडोर में ट्रंप का नाम लेकर धमकी दी जा रही है। दरअसल 2020 में ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के झटके से ईरान अभी तक उबर नहीं पाया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप का इंतजार, ईरान दिखाएगा हाहाकारी प्लान। पांच साल बाद वही कहानी फिर क्यों जुबां पर आई। दो जनवरी 2020 को ईरान ने हालिया लड़ाई में पहला सबसे बड़ा झटका खाया था। ये वो तारीख थी जब ईरान के एक सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। सुलेमानी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। यही वजह है कि 5 साल बाद खामेनी ने कहा कि सुलेमानी की हत्या करने वालों ने सबसे बड़ी भूल की है। दरअसल सुलेमानी की हत्या को आगे रखकर ईरान अमेरिका को आरोपों की जद से बाहर नहीं जाने देना चाहता है। ईरान सुलेमानी को अमेरिकी मुखालफत का एक बड़ा सिंबल मानता आया है। इसलिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इराज मसजेदी ने सुलेमानी की हत्या पर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ही धमकी दे डाली है। मसजेदी ने अपने बयान में कहा है कि कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए ट्रंप को बदला झेलना होगा और कार्रवाई भी होगी। आतंकियों के खिलाफ सुलेमानी एक प्रतीक थे। उनकी हत्या करवाकर ट्रंप ने आतंकियों की मुहिम को ही ताकत दी है। मसजेदी ने खुलकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक संत की हत्या करवा दी। सुलेमानी ईरान के सैन्य अभियानों के बड़े रणनीतिकार भी थे। कासिम सुलेमानी IRGC के कुद्स फोर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे। कुद्स फोर्स विदेशी जमीन ईरान के लिए सैन्य अभियानों को अंजाम देता है। सुलेमानी 1998 से 2020 तक कुद्स फोर्स का दारोमदार संभाल चुके थे। सुलेमानी पर दूसरे मुल्कों में सिविल वॉर को भड़काने और बम ब्लास्ट करवाने के आरोप लगे थे। अमेरिका और सऊदी अरब को सुलेमानी के अभियानों से गहरी नाराजगी थी। एक वक्त के बाद अमेरिका सुलेमानी को आतंकवादी मानने लगा था। 2020 में ड्रोन अटैक में सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कासिम सुलेमानी ने सीरिया की वॉर में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ईरान ने खास मकसद से बशर अल असद की मदद के लिए सुलेमानी को सीरिया भेजा था। ये वो वक्त था जब असद की सेना विद्रोहियों के खिलाफ बेहद मजबूत थी और ऐसा लग रहा था कि असद के विद्रोहियों की हार हो जाएगी। लेकिन उस वक्त ही सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया गया। जाहिर है सीरिया में ईरान के पांव धीरे धीरे उखड़ने लगे और विद्रोही असद के खिलाफ अपनी धमक बढ़ाने में कामयाब हो गए। अब असद सीरिया से भाग चुके हैं और मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल ने वहां एक लिहाज से बढ़त बना ली है। ईरान को यह सब नागवार गुजर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान की हालिया रणनीति से यही साबित हो रहा है कि हमलावर अंदाज ही हिफाजत का सबसे मजबूत हथियार है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।